ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। इस कड़ी के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है गीता जी के अनुसार गाम आविश्य च भूतानां धारयाम्यहम ओजसा पुष्णामि चोषधीन् सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। तो कहने का क्या हुआ आशय कि एक तरफ तो जो है वो सोम तत्व के द्वारा ओजस तत्व के माध्यम से, सोम की किरणों से क्षरित हो रहे ओजस तत्व के माध्यम से वो समस्त भूत प्राणियों को, भूतग्राम को धारण करते हैं और औषधियों को पुष्ट करते हैं। और दूसरी तरफ सूर्य की रश्मियों से वैश्वानर के रूप में आपके अंदर आकर के प्राण और अपान की सहायता से अन्न का पाचन करते हैं और फिर उसका अग्नि रूप से उसका भोग करते हैं। पचाम्यन्नम चतुर्विधम सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः। तो अब ये जानते हैं, ये सिर्फ मतलब उपदेश की बात नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे ही कह दिया, हवा में कह दिया। इसका पूरा मैकेनिक्स है अपना। एक शरीर के अंदर भी जो है ना, जब ब्रह्मरंध्र से ब्रह्मरंध्राक्ष समना नाड़ी मार्गेण अंकुश मुद्रया आकृष्य हृदय प्रतिष्ठापयेत् सोहम हंस हंस सोहम शिवः। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इतना से काम नहीं खत्म हो जाता है। वो अंदर ये सुषुम्ना नाड़ी से, सुषुम्ना नाड़ी कहाँ तक जाती है? मूलाधार तक जा रही है और मूलाधार में जाकर के वहाँ से जो है वो ईड़ा और पिंगला दो पृथक नाड़ियाँ घूम रही, जिनका आवर्त जो है इस तरह से चलता है और ये जहाँ सुषुम्ना नाड़ी के साथ इनका इंटरसेक्शन होता है वहीं पे विशेष चक्रों की स्थिति होती है। तो एक चंद्र नाड़ी है, एक सूर्य नाड़ी है। चंद्र नाड़ी से प्रकृति तत्व प्रवाहित हो रहा है, सूर्य नाड़ी से जो है वो प्राण तत्व प्रवाहित हो रहा है। और ये जो है जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं जहाँ सुषुम्ना को इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ से वो ब्राह्मी शक्ति जो है वो केंद्र में बैठ करके उनको नियंत्रित करती है और प्रकृति और पुरुष के बीच किस प्रपोर्शन में, किस स्पीड में, किस क्रमता में क्रिया होनी चाहिए और उसका क्या वांछित परिणाम निकलना चाहिए, उस सारे का बैठ के वहाँ पे जो है नियंत्रण करती है। और वो करती है षट चक्रों के क्रम में। मैं इसको बता चुका हूँ कि किस तरह से अलग अलग चक्रों में अलग अलग ध्वनि समूह के माध्यम से अलग अलग प्रकार की आवृत्तियाँ पैदा करते हुए वही शक्ति जो है चक्रस्थ शक्ति और चक्रस्थ देवता, देवता बने वो स्पेस हो गए, वही चक्र है ना। एक स्पेस होगा, उस स्पेस की अपनी जो है वो कुछ पोटेंसीज होती हैं और वही पोटेंसी व्यक्त होती हैं और व्यक्त होने के बाद वो क्रिया में समन्वय स्थापित करती हैं, क्रिया कारित्व पैदा करती हैं, वही पदार्थों के रूप में, तत्वों के रूप में कल्मिनेट होती हैं और वही फिर जो है वो सप्त धातुओं के रूप में कल्मिनेट होती है। तो सूर्य और चंद्र नाड़ी जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी की क्रिया प्रतिक्रिया दिखती है, वो यही सूर्य तत्व और सोम तत्व जो है वो उनका परस्पर वो इंटरेक्शन है
और एक डेफिनेट रेशियो प्रोपोर्शन में वो विभिन्न विभिन्न तत्वों का निर्माण करते हुए आगे बढ़ती हैं। तो किस तरह से होता है? तस्मात् किस तरह से इस शरीर का निर्माण हुआ? ये तस्मात् सर्वज्ञात सर्वशक्ते परब्रह्मण सकाशात् प्रकृति ही। तस्मात् सर्वज्ञात सर्वशक्ते परब्रह्मण सकाशात् प्रकृति ही। उनके अंदर अंतस्थल में परादि शक्ति के रूप में जो संबित तत्व स्फुरित हो रहा था, वही अब बाहर की तरफ नाद के रूप में श्रवित होता है। वही प्रकृति तत्व फिर जो है विभिन्न रूपों में अपने आप को परिणत करता है। इस परिणत करने के दौरान क्या क्या सोपान होते हैं, किस किस तरह से होता है, इस पूरे विज्ञान को जो है हमारे यहाँ ये बताया गया है। तस्मात् सर्वज्ञात सर्वशक्ते परब्रह्मण सकाशात् प्रकृति प्रकृतेर महान। प्रकृति से महत् तत्व, महतो अहंकारः, उससे फिर अहम तत्व, अहंकारात् आकाशः, आकाशात् वायुः, वायो अग्ने, अग्ने रापः, अग्नि से आपः माने पानी, अद्भ्य पृथ्वी, पानी से फिर जो है पृथ्वी, पृथिव्या ओषधयः, पृथ्वी से औषधियाँ, ओषधिभ्यो औषधिभ्यो नः, औषधियों से अन्न पैदा हुआ। और अन्न को फिर जब इस मशीन में माइंड बॉडी मशीन के अंदर प्रोसेस किया गया, तो उस अन्न के प्रोसेसिंग से जो अल्टीमेट सब्सटेंस हमको प्राप्त होता है वो है अन्नात् रेतः, रेत तत्व प्राप्त होता है। और मतलब शुक्र का फर्दर सब्लिमेशन रेत में होता है ना। तो रेत ये मतलब कि ये बाउंड्री है, ये फिजिकल और नॉन फिजिकल की बाउंड्री है। यहाँ से फिजिकलिटी जो है वो ट्रांसम्यूट कर जाएगी नॉन फिजिकल डायमेंशन में। तो जब नॉन फिजिकल डायमेंशन में वो ट्रांसमाइग्रेट होगी, तो वहीं पे ये जो है अब ये प्राण बन जाएगा, बोध तत्व बन जाएगा, फिर और आगे बढ़ेगा। जब ये यूनिवर्सलाइज हो जाएगा तो यही जो है कॉस्मिक कॉन्शसनेस हो जाएगा, है ना। तो अन्नात् रेतः और रेतसः पुरुषः। अब ये जब रेत तैयार हो गया, प्रकृति तत्व का जो फाइनेस्ट उत्पाद है, जो फाइनेस्ट एंड अल्टीमेट उत्पाद जो ये रेत तैयार हुआ, तो इसके अंदर इतना शुद्धता होती है कि ये उस परम तत्व के किरणों को एब्जॉर्ब करने का, उनको ग्रहण करने का, उनको धारित करने की क्षमता से युक्त होता है। तो रेतसः पुरुषः। अब इसमें जो है वही ब्रह्मरंध्रात् सुषुम्ना नाड़िमार्गेण अंकुश मुद्रया आकृष्य हृदय प्रतिष्ठापयेत्। तो इसी रेतस तत्व में वो आत्म तत्व जो पर ब्रह्म का अंश वो आ रहा है, वो इसमें आके स्थापित होता है। उसके बाद फिर वो जो है वो एम्ब्रियॉनिक डेवलपमेंट का फेज इसके बाद शुरू होता है। रेतसः पुरुषः सवायेष पुरुषो नरसमयः एवं देहोत्पत्तिम विभाव्य। इस तरह से देह की उत्पत्ति हमारे यहाँ बताई गई है। एवं देहोत्पत्तिम विभाव्य पुनः, अब देह बन गया, जब देह का मतलब वो फाइनल मटेरियल बन गया जिससे कि सृष्टि का चक्र फिर प्रवर्तित हो, तब एवं देहोत्पत्ति विभाव्य पुनः जीवात्मानं ब्रह्मरंध्रात् सुषुम्ना नाड़िमार्गेण अंकुश मुद्रया आकृष्य हृदय प्रतिष्ठापयेत् सोहम हंस हंस सोहम शिवः। तो इस तरह से उस ब्रह्म का अंश आकर के पूरा शरीरी बन जाता है, जीवधारी बन जाता है। तो जिस प्रक्रिया से वो आके यहाँ तक बना है, अब उसी का अगर रिवर्स प्रोसेस चलाया जाएगा, तो रिवर्स प्रोसेस को चलाने के परिणाम स्वरूप हम फिर धीरे धीरे एक एक कदम उठते 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 प्रकृति का प्रवाह नीचे की तरफ है और पुरुष का प्रवाह, चेतना का प्रवाह ऊपर की तरफ है। तो हम जब प्रकृति को ऊर्ध्वमुख कर देते हैं, ऊर्ध्व त्रिकोण जो चतुर्भिर श्रीकंठै शिव युवती भी पंचभिरपि, तो 5 जो त्रिकोण अधोमुख हैं वो प्रकृति के द्योतक हैं, और 4 जो ऊर्ध्वमुख त्रिकोण हैं वो बोध तत्व के, शिव तत्व के, पुरुष तत्व के बोधक हैं।
तो इसी का क्रम जब हम विपरीत कर देते हैं, ऊर्ध्वमुख हो जाता है, जब अधोमुख त्रिकोण ऊर्ध्वमुख हो जाता है, तब उसके बाद फिर जो है यही ऊर्ध्व गति शुरू होती है। और ऊर्ध्व गति शुरू होती है तो क्या करते हैं कि अल्टीमेट तत्व तो पृथ्वी ही है, क्योंकि 5 गुण से ज़्यादा छठा गुण कोई बना ही नहीं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध के अलावा और कोई छठी संवेदना बनी नहीं। तो इन्हीं के आधार पर पूरी सृष्टि बनी है। तो हम जो है पृथ्वी तत्व में, चूंकि ये 5 गुण पाए जाते हैं, तो पृथ्वी तत्व से शुरू करते हैं। पृथ्वी तत्व को जो है जल तत्व में ले जाते हैं, जल तत्व को जो है वो अग्नि तत्व में ले जाते हैं, अग्नि तत्व को फिर वायु तत्व में ले जाते हैं, वायु तत्व को आकाश में ले जाते हैं, आकाश को अहंकार में ले जाते हैं, अहंकार को फिर जो है महत में ले जाते हैं, महत को प्रकृति में ले जाते हैं, और प्रकृति को फिर जो है वो परब्रह्म में मिला देते हैं। तो ये साधना का क्रम है कि इस क्रम से, जिस क्रम से ये जीव बना है, इस शरीरधारी बना है, उसके विपरीत क्रम में हम इसका उन्नयन शुरू करते हैं और एक एक पड़ाव को पार करते करते अंत में अपने स्वरूपावस्था को उपनीत होते हैं। तो इसकी पूरा डिटेल प्रक्रिया है कि किस तरह से पृथ्वी तत्व की शरीर में स्थिति जो है वो नीचे से लेके घुटने तक बताई गई है ना। और पृथ्वी पंचगुणा है, लम बीज है इसका, पीत वर्ण है, और इस 5 गुण होने और एक लम बीज, 6 बार लम का अगर उद्घात करते हैं तो इसमें से एक गुण खत्म हो जाता है, 4 गुण बचेंगे, वो पृथ्वी जो है जल तत्व में आ जाती है। इसी तरह से जल तत्व जो है वो चतुर्गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस तक का गुण है उसमें। तो ये 4 और प्लस 1 तत्व बीज, इसका प्रविलापन करेंगे अगले में अग्नि तत्व में। प्रविलापन करने के लिए 6 बार जल का जो तत्व बीज है वम, उसका उद्घात करते हैं, और फिर ये जो है 5 उद्घात के बाद वम का ये अग्नि तत्व में परिणत हो जाता है। फिर अग्नि तत्व का जो तत्व बीज है रम, तो ये जल तत्व की स्थिति नाभि पर्यंत है, और नाभि से हृदय पर्यंत जो है वो अग्नि तत्व की स्थिति है। तो इसका बीज है रम। अग्नि में 3 गुण होते हैं, शब्द स्पर्श रूप, तो 3 गुण और 1 तत्व बीज, इन चारों का जब प्रविलापन करेंगे अगले में, तब ये जल तत्व में प्रविलापित हो जाएगा। प्रविलापन के लिए रम शब्द का 3 गुण और 1 लंबी 4 बार उद्घात करते हैं। 4 उद्घात के बाद ये अग्नि तत्व जो है वो वायु तत्व में चला जाता है। वायु तत्व की स्थिति जो है वो हृदय से लेके और भ्रूमध्य तक की होती है। वायु में शब्द और स्पर्श ये 2 गुण होते हैं, और वम इसका बीज होता है। तो वम के 3 उद्घात के प्रयोग से वायु जो है वो आकाश तत्व में प्रविलापित हो जाता है। तो अब हम आकाश तत्व जो है माने भ्रूमध्य के ऊपर पहुंच गए। भ्रूमध्य से ब्रह्मरंध्र तक आकाश की स्थिति है। ये जो है 1 गुण है, इसमें शब्द एकमात्र गुण है, शब्द गुणकम आकाशम, और उसका बीज जो है वो क्या है, हम बीज है। तो हम शब्द का 2 उद्घात करने के बाद ये आकाश तत्व जो है वो अहम तत्व में विलीन हो जाता है। अहम तत्व में कैसे विलीन हो जाएगा, क्योंकि ये जो तत्व बीज है ना, ये ध्वनियाँ है ना, ध्वनि क्या है, व्यक्त मन है, व्यक्त मन ही ध्वनि है। हम जो है तत्व बीज एक प्रकार की ध्वनि है। ध्वनि जब विलीन होगा तो ध्वनि कहाँ विलीन होगी, मन में विलीन होगी। मन की ही व्यक्त अवस्था जो है वो वाणी है। अव्यक्त अवस्था मन है, व्यक्त अवस्था वाणी है। तो हम ये बीज है आकाश का, हम एक ध्वनि है, वाणी है। हम जब लीन होगा तो सीधे मन में चला जाएगा। मन के 2 विभाग हैं, एक अहम का विभाग है और एक महत का विभाग है। तो पहले निचले विभाग में अहम के विभाग में जाएगा, उसके बाद फिर जब ऊपर उठाएंगे तो महत तत्व में जाएगा। महत तत्व तक जो सगुण प्रधान है, माने गुण तत्व, गुण प्राधान्य वहाँ पे स्पष्ट दृष्टिगोचर है, लेकिन गुण प्राधान्य दृष्टिगोचर है तब तक संसार है। अब ये गुण साम्य की स्थिति पैदा करनी होगी, तो गुण साम्य की स्थिति प्रकृति की है। तो महत तत्व से जब हम ऊपर जाते हैं गुणानाम साम्यावस्था में, तो प्रकृति तत्व में जाते हैं, और प्रकृति अब ये अव्यक्त अवस्था हो गई।
क्योंकि जहाँ गुण साम्य हुआ तहाँ प्रकृति व्यक्त नहीं रहेगी। गुण वैषम्य की ही स्थिति तक प्रकृति जो है वो व्यक्त रहती है। गुण साम्य होते ही प्रकृति अव्यक्त हो जाएगी। अव्यक्त का अधिष्ठान क्या होगा? अव्यक्त का अधिष्ठान वही परब्रह्म होगा। तो उस अव्यक्त प्रकृति के अधिष्ठान के रूप में हम ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं और वहाँ पहुँच के हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि जब हमारा मन जो है वो शुद्ध हो करके और लीन होता है तो जो अधिष्ठान है वो हमारी आत्मा है, आत्मा से ही सब निकला है और उस आत्म तत्व की उपलब्धि हो जाती है। और फिर उस आत्म तत्व को हम देखते हैं कि ये जो है सीमित नहीं है, ये अणु नहीं है बल्कि विभु है। तो ही ब्रह्मात्मैक्य का साक्षात्कार होता है कि हम ही ब्रह्म हैं। तो ये इस तरह से प्रविलापन की प्रक्रिया है। और जब वहाँ पे हम इस ब्रह्मात्मैक्य की स्थिति में पहुँचते हैं तब वहाँ पे पहुँच के समाधि हमारी लगती है और वहाँ कहते हैं कि शुद्धोहम एवं प्रविलाप्य शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम सच्चिदानंद स्वरूपोहम ब्रह्माहमस्मि इति चिरम भावयेत्। ये समाधि की स्थिति है जहाँ पर कि साधक को ब्रह्मात्मैक्य की उपलब्धि होती है। ये कोई जो है वर्बलाइजेशन की चीज़ नहीं है। दिस इज ए सब्जेक्ट टू प्रैक्टिस। इसको प्रैक्टिस करके और इस स्थिति को बड़े आसानी से इस विधा के द्वारा आदमी पहुंच सकता है, जो समाधि की सर्वोच्च अवस्था है, जहां आत्मा की और ब्रह्म की युगपत उपलब्धि एक ही तत्व के रूप में साधक को स्वयं प्रत्यक्ष होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और फिर अगली चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अभी ये चर्चा पूर्ण नहीं हुई है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।